कामयाब कौन लोग हैं? हम समझते हैं मास्टर बन गए कामयाब है। ना ना प्यारे, हमने कितने मास्टर को रोता हुआ देखा गए। हम समझते हैं इंजीनियर बन गए कामयाब हो गए। ना ना प्यारे, हमने कितने इंजीनियर को रोता देखा गए। असल में कामयाब वो गए मास्टर बाद में बनना, डॉक्टर बाद में बनना, लेकिन इंसान पहले बन जाना। इंसान, अब सुने, इंसान किस चीज का नाम है? हम समझते हैं दो पांव वाले का नाम इंसान है। नहीं प्यारे, अगर दो पैर रखने का नाम इंसान होता ना, तो फिर हम मुर्गा मुर्गी को क्या कहेंगे? अगर दो हाथ रखने का नाम इंसान होता, तो फिर हम बंदर को क्या कहेंगे? हाँ, अगर चार पांव का नाम, अगर कुछ और, यानी अगर दो आंखों का नाम इंसान होता, तो फिर हम कुत्ता और बिल्ली को क्या कहेंगे? याद रखे, न तो हाथ की बुनियाद पर इंसान इंसान है, न तो पांव की बुनियाद पर इंसान इंसान है, बल्कि सीने में जो दिल है, ये दिल अगर दूसरों की मजबूरी में धड़कता हो, समझ जाना असल में वही इंसान है। इंसानियत सुने लोगों, जिंदगी अगर अल्लाह ने दिया है ना, सुन ले मेरी तकरीर को सुन ले। अच्छा सुने, मौलाए रूम क्या फरमाते, गौर से। ये देखिए मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है किताबे जिंदगी। शाबाश भाई, देखिए नींद आ रही है आपको? हाँ, अभी हम बुलाते हैं किताबे जिंदगी। मौलाए रूम फरमाते, मेरी तरफ देखें, आरिफे रूमी फरमाते हैं लोगों, अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमा कर, हर इंसान को पैदा फरमा कर एक जिंदगी की किताब अता फरमाया है। ये सबों के लिए, मेरे लिए सबसे पहले है, स्टेज वालों के लिए भी है और नीचे बैठने वालों के लिए भी है। जमाल साहब सुनिएगा, मौलाए रूम फरमाते हैं अल्लाह ने हर इंसान को पैदा फरमा कर जिंदगी की एक किताब दिया गया, और ये किताब दुनियावी किताब की तरह नहीं गए। इस किताब को आप देखें, ये भी एक किताब है। इस किताब को अगर आप खोलेंगे, हर पेज पर कुछ न कुछ लिखा मिलेगा, लेकिन मौलाए रूम फरमाते गए लोगों, अल्लाह ने जो इंसान को, हर इंसान को, चाहे वो जिस धर्म से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो कोई इंसान हो, हर इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमा कर ये जिंदगी की किताब दिया गया। और वो किताब ऐसी है कि उस जिंदगी की किताब के पहले पेज पर पैदाइश लिखी है। पहले सफा पर क्या लिखी है? पैदाइश लिखी है। और इधर देखें, बीच के सारे सफात खाली गए। उलमा जरूर दुआओं से नवाजिए, ये बीच के सारे सफात खाली गए। पहले सफा पर पैदाइश, सारे पेजेस खाली गए। आखिरी सफा पर उस किताब के मौत लिखी है। अल्लाह सुनना, मौलाए रूम फरमाते गए, ये किताब जिंदगी की हर इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाया गया। और ये जो बीच में खाली सफात है, खाली पेजेस है, ये कोई दूसरा ना भरेगा। हमारी जो किताब है उसके खाली पेजों को हमें भरना है। जो आपके पास किताब है जिंदगी की, उनके खाली सफात को आपको भरने गए। मौलाए रूम फरमाते गए, क्या ही अच्छा होता कि अगर इस सफा के पहले, इस किताब के पहले पेज को हम नमाजों की पाबंदी से भर लेते। क्या ही अच्छा होता एक सफा को हम रोजों की पाबंदी से भर दें। क्या ही अच्छा हो एक सफा को हम, एक पेज को हम हज की अदायगी से भर दें। क्या ही अच्छा हो एक सफा को हम तकवा और परहेजगारी से भर दें। क्या ही अच्छा हो एक सफा को हम उलमा की मोहब्बत से भर दें। एक सफा को हम वलियों के फैजान से भर दें। एक सफा को हम माँ बाप की फरमाबरदारी से भर दें। मौलाए रूम फरमाते गए, आखिरकार जिंदगी के पेजों को भरते भरते आखिरी सफा आ जाएगा जिससे मौत लिखी है। अब ये जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी। और जानते गए, मौलाए रूम फरमाते गए, अगर किसी ने इस किताबे जिंदगी को, जिंदगी की किताब को ऐसे तरीके से फुल किया गया, यानी इसके पेज को नमाजों से, रोजों से, हज से, ज़कात से, माँ बाप की फरमाबरदारी से, उलमा की मोहब्बत से, सदका व खैरात से, हज की अदायगी से, अगर किसी ने इस जिंदगी की किताब के सफात को फुल किया गया, तो याद रखना, आप जब जाएंगे वो इंसान होंगे, जनाजा उठेगा, सारे लोग रोते हुए जाएंगे। आप वो होंगे जो
जाएंगे तो मुस्कुराते मुस्कुराते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। लोगों, जिंदगी की किताब को ऐसे पुर कर लिया करना। अगर आपने इस जिंदगी की किताब को रोजों से फुल नहीं किया, नमाज को छोड़ने से फुल किया है, रोजों की पाबंदी से नहीं बल्कि रोजों से तर्क करने से फुल किया है, माँ बाप की नाफरमानी से फुल किया है, अल्लाह की कसम लोगों जरा सुनना, ऐसे जलसों में आते हो पैगाम लेकर जाया करो। अल्लाह ने अगर जिंदगी दिया है, अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा किया करो। आज लोग कहते गए मुसलमान मारे जा रहे गए, ओ मुसलमान, जब याद रखना। अच्छा, आज हम क्या कहते हैं? मुसलमान मारे जाते हैं। सुने, आज हम किस चीज में आगे हैं? मुसलमान सबसे पीछे शिक्षा के मामले में हमारी कौम है। आज हमारी कौम, आप क्या समझते गए सिर्फ जलसों में आने से? हाँ, जलसे के फायदे बहुत हैं। अगर आज कोई कहता है ना ये जलसे बंद करो, मैं उनको कहना चाहूंगा, ओ सागिब, ये जलसे बताओ 10 साल के से पहले जितने लोगों का अकीदा खराब हो रहा था, लोग वहाबी देवबंदी हो रहे थे, 10 साल के अंदर लोग सुन्नी तो बने गए, देवबंदी वहाबी न बने हैं। ये क्यों? ये जलसों की बरकत है कि लोगों का ईमान सलामत। वाह वाह वाह, बहुत कम से कम आकर लोग जलसों में बैठ तो जाते गए, अल्लाह रसूल का नाम तो लेते गए। आज लोग कहते गए मुसलमान मारे जाते गए। लोगों, शिक्षा के मामले में आगे बढ़ो। हम तो उस कौम में से आ गए हो गए जहाँ कचरे का ढेर ज्यादा नजर आए, लोग कहते ये मुसलमान की बस्ती है। ना प्यारे, मुसलमान साफ सुथरा रहने वाला, मुसलमान एजुकेशन के मामले में आगे होना चाहिए मुसलमानों को। ये देखें, आप क्या समझते हैं हम जलसा में सिर्फ बैठेंगे मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे? नहीं प्यारे, याद रखना, अगर आप इस जलसे में आए हो जहाँ जितने उलमा बैठे गए, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, इन उलमा की मौजूदगी में जलसा करने वालों कीजिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जलसे के पीछे में एक मकसद छुपा हुआ होना चाहिए। जलसे के लिए 10 लाख चंदा करो तो 3 लाख का 4 लाख का जलसा करवाओ, होना चाहिए। लोगों का ईमान सलामत रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, खत्म, अभी तो मैं अपनी औकात पे भी आया हूँ, नहीं समेट लेता हूँ। हाँ हाँ, जरा झूमकर हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मुसलमान बहुत, ये देखे आज मुसलमान कहते हम मारे जा रहे हैं। ये देखा मेरे हाथ में, ये क्या है? ये क्या है भाई? बोले ना, ऊंचा बोले ना, लग रहा मैं कोई नई चीज निकाल दिया हूँ। ये क्या कहते हैं इसको? फुटबॉल। जरा सुनना, अब अपने आप पे कहते हैं ये उलमा तशरीफ फरमा, लोग कहते हैं मुसलमान मारे जा रहे। हजरत, मैं कहना चाहूंगा ओ प्यारे, इस फुटबॉल को एक मैदान पे कुछ लोग इस फुटबॉल को खेल रहे थे। इस फुटबॉल के साथ सब पैर ही से मारता था, कोई लात से मारे, कोई इधर से मारे, कोई उधर से मारे। एक नौजवान पहुंचा एक बाबा जी के पास, कहा चाचा ये बताएं इस फुटबॉल की गलती क्या है? लोग इसको क्यों लात मार रहे हैं, पांव से क्यों मार रहे हैं, गलती क्या है? सुनो, उस चाचा ने उस नौजवान को जवाब दिया था, उस बूढ़े ने, बेटा इस फुटबॉल की गलती सिर्फ इतनी सी है, ये फुटबॉल अंदर से खाली है, इसमें हवा भरी हुई है। अगर फुटबॉल के अंदर कोई वजनदार चीज होती, कोई अपना पैर लगाने की जसारत न करता। ये खालीपन इसका है जो कोई पांव से मारता है, कोई लात से मारता है, कोई दाएं पांव से मारता है, कोई बाएं पांव से मारता है। और इंसान क्या समझे अगर रोना रोते को मारे जा रखे गए? सुनो, इस फुटबॉल की तरह जिंदगी को मत बनाओ, बल्कि ऊपर से भी मजबूत रहो, अंदर से भी शिक्षा से अपने आप को मजबूत कर लो। आप वो होंगे कोई पांव लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये देखें, एक चीज मेरे हाथ में और है जो हम कहते गए मुसलमान मारे जाते गए। ये देखिएगा, लोग कहते हैं मुसलमान। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे गए जो उलमा तशरीफ फरमा मेरी तरफ देखे, आज लोग कहते हैं मुसलमान मारे जाते हो। मुसलमान के नाम पर रोने वालों, तुम तो वो हो अल्लाह ने सबसे कीमती दौलत ईमान जैसी दौलत अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। तुम तो मुस्तफा के आशिक हो। याद रखना, मुसलमान होने की वजह से डॉक्टर अबुल कलाम को कौन नहीं जानता? हजरत, कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। वो डॉक्टर अबुल कलाम
हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति। आज डॉक्टर अबुल कलाम के कब्र पे अगर कोई जाता है, चप्पल पहन के कोई माई का लाल जा नहीं सकता है। चप्पल उतार के हाथों में ये फूल का माला लेकर कब्र पे जाता है। क्यों? वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, हम मारे जा रहे हैं। इस वजह से कभी आपने सोचा, ये देखा मेरे हाथ में एक चीज है, इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? मक्खी। क्या बोलते हैं इसको? ये मक्खी है, मक्खी। ये कौन सी मक्खी है? ये ऐसी मक्खी है जो हमारे घरों में पाई जाती है। और ये मक्खी ऐसी है, इस मक्खी को लोग जहाँ घरों में देखा किसी ने डंडे से मारा, इस मक्खी को जहाँ किसी ने देखा किसी ने पंखे से मारा, इस मक्खी को किसी ने देखा किसी ने हाथ से मारा, इस मक्खी को किसी ने देखा किसी ने यानी गमछे और रुमाल से मारा। ये तो मक्खी मारी जा रही है। एक मक्खी ये भी है जिसको मधुमक्खी कहते हैं। इस मक्खी को लोग मारते नहीं गए, बल्कि इस मक्खी को तो सरसों के खेतों में लोग पालते गए। क्यों? मक्खी ये भी गए, मक्खी ये भी गए। एक मक्खी मारी जा रही है, एक मक्खी पाली जा रही है। इस वजह से इस मक्खी को लोग मारते गए, क्योंकि इस मक्खी को लोग बोझ समझते गए, और इस मक्खी को लोग पालते गए, क्योंकि इस मक्खी को लोग फायदामंद समझते गए, जरूरत समझते गए। अगर इस मक्खी को मारेंगे तो फिर शहद कहां से पाएंगे? ये मक्खी शहद देती है, इससे फायदा जुड़ा हुआ है। ओ मुसलमान नौजवान, जरा सुनना, इस मक्खी की तरह मत बनो। अगर इस मक्खी की तरह बोझ बनोगे, मारे जाओगे। इस मक्खी की तरह जरूरत बनो, मारे नहीं जाओगे, बल्कि डॉक्टर अबुल कलाम की तरह पाले जाओगे। शिक्षा के मामले में आगे बढ़ो, एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ो। और याद रखें, मैंने जितने भी मंत्र पढ़ा, बहुत सारी किताबें मेरे पास मौजूद है, लेकिन उलमा का एक जम्मे गफीर है, मोइनुद्दीन कादरी ने जितना पढ़ा है, जितनी बातें आपकी अदालत में रखा है, उनको आप सुने, आप फैसला करें। अल्लाह ने इंसान बना दिया, अल्लाह ने अब तक जिंदा रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। इमाम गजाली एक बीमार शख्स को देखने गए, जब देखने गए ना, वो शख्स रोने लगा, इतना रोया आगे का कपड़ा भीग गया। इमाम गजाली ने फरमाया, ओ नौजवान,